हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सपोज अच्छे होंगे। चलिए, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 2 यानी क्लास सेकेंड लेकर के आए हैं। फर्स्ट क्लास में हमने आपको 25-25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवा दिए थे, सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, है ना। आज क्लास 2 में उससे आगे स्टेप का पढ़ेंगे। तो आप लोग जेटी एकेडमी के तरफ से जो है अच्छे प्लेटफॉर्म है ये, और ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसपे अनुभवी शिक्षकों के साथ आपको क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। आप लोग अगर नहीं ज्वाइनिंग है तो जल्द से जल्द इसमें ज्वाइन हो जाइए। इस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग जैसे आपकी सफलता निश्चित है। इसलिए आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन के साथ साथ बाबू कुछ होता है कि बाहरी नॉलेज भी होता है, जैसे कि आप गैस पेपर का प्रयोग करते हैं, किसी यानी मोबाइल से जो है किसी टीचर का देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो उससे अच्छा है कि किसी एक प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन करके आप उनका वीडियो देखें, उन जो है उस चीज को समझें। ऑफलाइन तो आप क्लास कर रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि 10th लेवल में तो ऑफलाइन सबसे बेस्ट होती है, और ऑनलाइन भी बेस्ट होती है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन बेस्ट नहीं है, ऑनलाइन भी बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। लेकिन क्या है ना कि कंडीशन, आप लोग बच्चे हैं तो उस हिसाब से अभी से क्या है ना कि अगर मोबाइल अगर आपके हाथ में पढ़ाई के अगर ऊपर डिपेंडेंट करने लगती है तो आगे चल के आप कभी भी जो है शिक्षित या अच्छे चीजों के लिए ही जो है आप मोबाइल का प्रयोग कर सकेंगे, है ना। फालतू रील बनाने से बेहतर है कि आप अच्छे एक प्लेटफॉर्म की जरूरत आप लोगों की है। उस प्लेटफॉर्म वो जेटी एकेडमी प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को आप लोग ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करने के बाद जो है इससे क्लास कीजिए, है ना। इस पे आपके सारे जो है क्लास करवाई जाएगी। जी बच्चों, हमने आपको बोला था कि 3 कंडीशन में चलेंगे, है ना। 3 में एक पहला आपका जो होगा हम लोगों का पहला कंडीशन है ऑब्जेक्टिव। इस पे नहीं दिख रहा है ना, कलर ही वही है। एक हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? एक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा बाबू। दूसरा आ जाएगा हमारा सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव हो जाएगा। और तीसरा आ जाएगा मैराथन, ठीक है। इस तरीके से ये 3 स्टेज में आपका 3 स्टेज में ये रहेंगे, 3 स्टेज में रहेंगे, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मैराथन। ये मैराथन लास्ट है, एग्जाम से आपके 10 दिन या 15 दिन पहले आपको मैराथन कराए जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपका ऑब्जेक्टिव चलेगा, उसके बाद सब्जेक्टिव चलेगा। सारे सब्जेक्ट का, सारे जब सब्जेक्ट का जितने भी हैं आपका सब्जेक्ट, वो सारे सब्जेक्ट का इसी टाइप से क्या करेंगे, चलेंगे। तो आप लोग इस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ पाएंगे। हमारी यही जो हमारी जो है सोच है कि आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें और पढ़ाई करें, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, और इंटरेस्ट लेकर के पढ़े। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसको कभी आप बोझ मत समझिएगा। पढ़ाई को जिस दिन अगर आप बोझ मन समझ जाइएगा, उस दिन आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, उस दिन छोड़ दीजिएगा पढ़ाई को, है ना। इसलिए पढ़ाई को बोझ लेकर के, बोझ समझ के नहीं, जितना फ्री माइंड में पढ़िए। जरूरी नहीं है कि लगातार बैठ के हमें पढ़ना है, ये जरूरी नहीं है। फ्री माइंड, आपका माइंड जिस टाइम रिलैक्स रहे उसी टाइम आप बैठ के पढ़िए, और 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा जितना दिन माइंड लेटी आपका कैपेसिटी है उतना देर तक पढ़े। उसके बाद फिर थोड़ा मोड़े उठ करके घूम फिर लीजिए, नाश्ता वगैरह कर लीजिए, फिर बैठ जाइए पढ़ने के लिए, है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, आज हम अपने मुख्य क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा मुख्य क्वेश्चन आज की है, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या कि मैजनी, जी मैजनी का संबंध किस संगठन से था? मैजनी का संबंध किस संगठन से था, ये कह रहा है। तो मैजनी जो आप लोग पढ़े होंगे, मैजनी के बारे में बताया गया। आप लोग को जरूर सब्जेक्टिव में है, हम ये चीज करेंगे कि जो मैजनी है, गैरीवाल्डी है ना, और सब है, बिस्मार्क है, ये सब के नेपोलियन है, नेपोलियन बोनापार्ट है, इन सभी का जो है शॉर्ट वीडियो, मतलब कि शॉर्ट वीडियो नहीं, एक ही वीडियो में आपका इन सभी का जो है इनके बारे में, इनके जीवनी यानी इनकी सारी चीज जो है बताएंगे। जन्म, क्योंकि क्वेश्चन उससे भी ज्यादा आता है, ये क्या थे, क्या करते हैं, कैसे, क्या कंडीशन है, ये सारे चीज जो है हम ये चीज बनाएंगे आप लोगों के लिए। ये जरूर सोचे, क्योंकि
इस चीज से आप लोग को क्वेश्चन नहीं भी तो कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ देता है, सब्जेक्टिव भी पूछता है। तो कम से कम ये चीज याद रहेगा तब पता रहेगा, नहीं तो आप समझिएगा नहीं कि मैजनी कौन है और क्वेश्चन बनाइएगा तो कैसे होगा, तो रट्टे मार पाइएगा, उसके बाद तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन रट्टा मार भी सही होता है। आज से लमसम, आज से पहले हम 2015 में कंप्यूटर का डिफिनेशन याद किए थे, है ना। आज तक हमें याद है, वो भी याद किए थे कैसे, रट्टा मार करके, और अभी तक हमें याद है ना। तो रट्टा मारा हुआ कभी भी याद रहता है। मैजनी का संबंध कहता है किससे है, मैजनी का संबंध आपका कार्बोनरी से है। किससे है बाबू, कार्बोनरी से है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पे देखिए, यहां पे बी होना चाहिए, यहां पे सी होना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में निम्न में कौन नहीं था, या कौन, सॉरी, विरोध में कौन था। इटली एवं जर्मनी के विरोध में कौन था। यह भी आपका इटली और जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, किस कंडीशन से हुआ, यह भी आपका सब्जेक्टिव के तौर पर बताया जाएगा। क्योंकि आप लोग के सर अगर पढ़ाए होंगे तो थोड़ा आप लोग को याद जरूर होंगे, है ना। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही समझिए। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में आपका ऑस्ट्रिया था। कौन था बाबू, ऑस्ट्रिया था। इंग्लैंड, रूस, पर्सा ये कभी नहीं चाहता था कि जैसे इटली का क्या हो, एकीकरण हो, लेकिन ऑस्ट्रिया चाहता था, है ना। ऑस्ट्रिया चाहता था कि इटली का क्या होना चाहिए, एकीकरण होना चाहिए। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, काउंट काबूड को विक्टर इमैनुअल किसने किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट काबूड की बात करें बाबू, तो काउंट काबूड की जो है से विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री की जो है से पद पर इन्हें नियुक्त किया गया था, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या, गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे। गैरीवाल्डी पेशे से नाविक थे बाबू। कौन थे, नाविक थे। ऑप्शन नंबर डी। गैरीवाल्डी आपका पेशे से क्या थे, नाविक थे। सिपाही, किसान, जमींदार ये सब नहीं थे। सिपाही बाद में जाकर के क्या किए थे, बने थे। लेकिन पेशे से, पेशे मतलब पेशा क्या होता है, जो हमारा खानदानी कहने का मतलब हमारे दादाजी, हमारे बाबूजी जो कर चुके हैं, यानी जिस बिजनेस को चला रहे हैं वही हमारा पेशे से, या हमारी जातियों के आधार पर भी उसको बांट दिया जाता है कि हमारा यानी होता ही नहीं है कि सभी जाति का बिजनेस अलग अलग या काम का अलग अलग जैसे बांट दिया गया। जिस तरीके इंसानों को जातियों में बांट दिया गया, उसी तरीके से उनके कामों पर, जैसे आप जानते हैं हलवाई जो होते हैं वो क्या करते हैं बाबू, खाना बनाते हैं, है ना, होटल वगैरह ये सब चलाते हैं। नाई जो होते हैं केस काटते हैं। नहीं, तो इसका देखिए जाति जो है सब बांट दिया गया कामों के आधार पर। नाम जाति तो बांट दिया ही, लेकिन कामों के आधार पर भी जाति बांटा हुआ है ना। तो इस तरीके का कंडीशन होता है ना। जैसे कि आपका मोची हो गया, तो मोची आपका क्या करते हैं, चप्पल जूता जो है से बेचते हैं या सीते हैं, है ना। तो इस कंडीशन का होता है। तो गैरीवाल्डी पेशे से तो पेशा वही हो जाता है। तो गैरीवाल्डी की पेशा क्या था, वो नाविक था। नाविक समझते हैं, नाव चलाने वाले। लेकिन बाद में जाकर के वो क्या बने थे, सिपाही। इनके बारे में भी बताएंगे आप लोग को, गैरीवाल्डी के बारे में भी हम आप लोग को बताएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कहते हैं जर्मन राई राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राई राज्य का निर्माण जो है से बाबू किसने किया था, तो वो बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था, बिस्मार्क ने जर्मन राई राज्य का निर्माण किया था। जर्मन राई राज्य का निर्माण किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। याद रहेगा कि जर्मन राई राज्य का निर्माण जो है बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालवेरिन कैसी संख्या थी। तो जालवेरिन एक कैसी संख्या थी, तो ये जालवेरिन जो थी वो व्यापारियों के लिए थी। किसके लिए थी, व्यापारियों के लिए। ये संख्या में जैसे डिनोटेड, जालवेरी संख्याओं में डिनोटेड किया जाता था व्यापारियों को। किसको, व्यापारियों के लिए ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट थे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। कौन सा जाएगा ऑप्शन आपका बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है से आपका बाबू किसने किया था? तो उन्होंने बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुई थी, है ना। आप लोग जो है से इस चीज को जरूर से जरूर आप लोग थोड़ा देखिएगा, क्योंकि हम तो उसका हम बताएंगे और अच्छे से समझाएंगे। अच्छे से क्या करेंगे, आप लोग को समझा भी देंगे, लेकिन इस चीज को आप लोग जरूर देखिएगा। किसको किसको देखिएगा? जैसे आपका आ गया गैरीबाल्डी, है ना, गैरीबाल्डी हो गए, बिस्मार्क हो गए, बिस्मार्क हो गए बाबू, मैजनी हो गए, मैजनी हो गए, उसके बाद आपका बिस्मार्क हो गया, अच्छा इसका ये तो आपका अलग में है। हाँ चलिए इसके में देखिएगा, लुई 16वां, लुई 18वां ये है, ये सब जो है ये आ गए आपके गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, मैजनी। देखिए तीन चार गो ऐसे हैं जिनको आप देखिएगा तो इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। देखिए आपका कंडीशन क्या रहेगा ना कि इसमें चार सब्जेक्ट रहेंगे, चार सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स। अब जानते हैं कि सोशल साइंस में ये सब होता है। तो अभी फिलहाल आपको 8वां जो था वो हिस्ट्री था। अब नेक्स्ट हम पॉलिटिकल में आते हैं। कहता है एनक्रुमा कहां के राष्ट्रपति चुने गए थे? एनक्रुमा जो थे वो बाबू आपको घाना एक ऐसा देश है, घाना देश के राष्ट्रपति क्या किए गए थे? चुने गए थे। किनको चुना गया था? एनक्रुमा को। एनक्रुमा को घाना देश के राष्ट्रपति क्या किए गए थे? चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है क्या, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? किस समुदाय ने जैसे ब्रुसेल्स में क्या किया था बाबू? बहुमत का गठन किया था। तो ये आपको जो है से डच भाषी समुदाय के लोग जो थे, डच भाषी समुदाय के लोग जो थे वो ब्रुसेल्स में बहुमत गठन किया था। और बात करें बेल्जियम में सबसे ज्यादा जो से आपका डच भाषा बोलने वाले अधिक थे, है ना। इसके जैसे इसमें भी जैसे बड़ा कंडीशन हुआ था, समझे। तो इसमें भाषाओं के आधार पर क्या किया गया था? बताया गया था श्रीलंका था, आपका बेल्जियम था, बेल्जियम देश था। बेल्जियम देश के भी बारे में हम आप लोग को जरूर बताएंगे, श्रीलंका के भी बारे में बताएंगे कि वहां पे कैसे जो है से अलग अलग भाषाएं बोलने जाने वाले जो है से लोग थे, और वहां पे किस तरीके का विखंडन होता था, कैसे लोगों के प्रति जो है से दिक्कत का सामना करना पड़ता था, लोग दिक्कतों का सामना करते थे। अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग, जिसकी ज्यादा बहुमत होती थी वहां पे, यानी भाषा जो ज्यादा जितना बोलने वाले थे, या एक समुदाय के बोलिए कि जिस समुदाय में सबसे ज्यादा अधिक संख्या में थी जिस समुदाय की, वो समुदाय दूसरे समुदाय को सही से रहने सहने नहीं दिया जाता था, है ना। ये सब कंडीशन जो है आपका बेल्जियम श्रीलंका में इस तरीके का बताया गया था। तो ये सब जो है हम आपको जब सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे बाबू, तो उस टाइम जो है हम आपको इस तरीके का कंडीशन करवाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर जानते हैं ना, ऊर्ध्वाधर। ये आपका क्या हो गया बाबू? ऊर्ध्वाधर हो गया, है ना। देखिए दो कंडीशन होता है ना, क्षैतिज होता है और ऊर्ध्वाधर होता है। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे। ये क्षैतिज रेखा, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, इसको क्षैतिज रेखा। इसको हम एक्स से डिनोटेड करते हैं और इसको वाई एक्स से डिनोटेड करते हैं, है ना।
तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा में जैसे ऊर्ध्वाधर वितरण के माध्यम से जैसे सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों को बांटा गया है। उच्च और निम्न जैसे ऊर्ध्वाधर वितरण करके बांटा गया है इनकी शक्तियों का, सरकार का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन कौन जाएगा बाबू? आंसर आपका जाएगा सी। सी नहीं बी, बी यहां सी। क्लियर है? बी नंबर जाएगा। आगे क्वेश्चन, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार किया था? प्रजातांत्रिक शासन, प्रजातांत्रिक, प्रजाओं के अंतर्गत जो शासन करने वाले हो, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रजातांत्रिक कहते हैं। तो ये किस सरकार ने इनको जैसे मानने से इनकार कर दिया? तो आपका एक सरकार थे राजा ज्ञानेंद्र, राजा ज्ञानेंद्र। समय वैसी है क्या जी? देख लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं। राजा ज्ञानेंद्र एक ऐसे राजा थे, नेपाल में पहले राजशाही राजा शासन चलता था, राजा शासन कहिए, है ना। उस कंडीशन से राजा ही पूरे जो है से, पहले आपका इंडिया में भी उस कंडीशन का था, देश आजाद होने से पहले, अंग्रेज के आने से पहले राजा ही जो है से राज करते थे। हर राज्य का राजा हुआ करते थे, हर एक अलग अलग टुकड़ियों में राज्य बटा हुआ था और उनकी जो है क्षेत्र हुआ करता था। उस क्षेत्र में सभी राजा जैसे उनका राज्य हुआ करता था और अपने प्रजातंत्र में होने वाली दिक्कतों का सामना वही करते थे। जैसे कि आज आपके देश में मुख्यमंत्री उस पद पे जो है कार्य करते हैं, उसी पद पे पहले राजा किया करते थे काम। तो अभी तो मुख्यमंत्री का राज्य यानी बिहार राज्य बड़ा है, तो उस तरीके से था, लेकिन बिहार में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य, गांव, जिला ये सब बना करके जैसे एक जैसे राज्य बना दिया जाता था और उसी तरीके से जैसे राजा राज करते थे। और उसमें प्रजा को प्रॉब्लम जो भी दिक्कत होती थी तो राजा निदान करते थे, है ना। तो राजा ज्ञानेंद्र थे, इन्होंने जो है से नेपाल के विकास जो है से प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से क्या कर दिए थे? मना कर दिए थे। ये बोले हम प्रजातांत्रिक शासन नहीं चला सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप जो है बाबू, वो है आपका क्या? लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है? यहां पे आपका लोकतंत्र में कहा जाता है क्या? देखिए ऑप्शन है राजतंत्र, सैनिक शासन, यानी अधिन्यायवाद। तो इसमें राजतंत्र मतलब कि राजा यानी एक ही राज्य जो है उसको चला सकते हैं। सैनिक शासन होता है क्या? जो सैनिकों द्वारा शासन किया जाता है ना। और ये लोकतंत्र जो है ना, लोकतंत्र, हमारा देश कैसा तंत्र है? हमारा देश एक लोकतंत्र है, हमारा देश एक लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र के अंतर्गत हमारे देश में जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी व्यक्ति के साथ, तो उनका निदान किया जाता है, वो अपनी आवाज उठाते हैं ना, कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। आज अगर मान के चलिए सरकार अगर किसी छल कपट से अगर बन रही है, तो वहां पे सरकार यानी जो है से लोग उस चीज को मुद्दा उठा सकते हैं। या सरकार अगर शासन करेगी, किसी जबरदस्ती अगर किसी व्यक्ति पे या किसी राज्य पर लागू कर दे, तो लोग उसका विरोध कर सकते हैं। तो लोकतंत्र ये होता है, जो लोग, इस लोकतंत्र में क्या होता है कि लोग जैसे वहां पे बहुमत खुद जैसे अपने मत में ही करते हैं। वहां पे लोग जो है से अपना जैसे मत दे करके सरकार खुद चुनते हैं। क्या करते हैं? खुद चुनते हैं। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है बाबू, राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में सरकार चुनने का जैसे आपको जैसे पूरी तरीके से छूट दी गई है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा? डी नंबर जाएगा। अगला, निम्न में से कहां सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? निम्न में से कहां आपका जो है से बाबू सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो आधार भाषा जो था वो बेल्जियम। बेल्जियम में आपका सामाजिक विभाजन का एक क्या था? आधार भाषा था। ठीक है।
बोलिविया। ये निम्न में से कहां आपका सामाजिक विभाजन का क्या था, आधार भाषा था। तो ये आधार भाषा जो है से आपका बाबू ये आपका नेपाल में था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जनमत पर आधारित शासन, जनमत पर आधारित शासन है क्या, जनमत पर आपका लोकतंत्र जाएगा, क्या जाएगा, लोकतंत्र, है ना। चलिए अगला, समदलीय गठबंधन कहां बना था, समदलीय गठबंधन कहां बना था बाबू, तो समदलीय गठबंधन जो है से आपका नेपाल में बना था। कहां बना था, नेपाल में समदलीय गठबंधन बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो योजना आयोग का गठन जो है आपका यहां पे किया गया था 15 अक्टूबर 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। आप बताइए, ऑप्शन देखकर क्या बताइए कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अगर अधिक होगा वह देश ऑटोमेटिक वो क्या होगा, अविकसित होगा, है ना। क्या होगा, अविकसित होगा, नहीं, वो देश अविकसित विकसित होता है। वह देश क्या होता है बाबू, विकसित होता है ना, विकसित होता है। ये याद रखिएगा कि जिस देश का राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय क्या मतलब, राष्ट्रीय आय मतलब कि जिस देश में लोग रह रहे हैं उस देश की इनकम जो है वो ज्यादा से ज्यादा है। तो इनकम ज्यादा है इसका मतलब वो देश विकास कर रहा है, तो विकास कर रहा है इसका मतलब वो विकसित है। क्या है, वो देश आपका विकसित है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा, बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है बाबू, तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। क्यों, क्योंकि बिहार में आपका जो है कंपनियां नहीं है ना, कंपनियां नहीं है, लोग जो ऐसे मान के चले एजुकेशन क्षेत्र में ज्यादा रहते हैं, इधर उधर मान के चले वो काम में बिजनेस में वो इतना नहीं माइंडलिटी लगा पाते हैं। तो और पिछड़ा राज्य होने का बहुत सारा रीजन भी है, यहाँ पे सूखा आ जाता है और बाढ़ आ जाता है, बहुत सारे कंडीशन है बिहार में, जिस वजह से आपका बिहार क्या होता है बाबू, पिछड़ा राज्य में गिना जाता है। क्या किया जाता है, पिछड़ा राज्य में गिना जाता है। और यहाँ के लोग जो है दूसरे राज्य में जाकर के क्या करते हैं, काम करते हैं, तब जाके इनकम का स्रोत बना पाते हैं। क्लियर है, तो बिहार आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है, शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सा है, सेबी, SEBI, सेबी, है ना। ये आपका क्या है बाबू, नियामक संस्था है। ये क्या है, नियामक संस्था है शेयर बाजार की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, भारत में। अब देखिए ऑप्शन में और ही खुद बताइए कि ये क्या होगा। तो ये आपका जो है पिछड़ा राज्य में कौन सा गिना जाता है, बिहार। तो उसी तरीके से सोच लीजिए कि बिहार आखिर पिछड़ा राज्य में क्या गिना जाता है। बहुत सारे रीजन होंगे, वहां पे एक रीजन ये भी होंगे कि उस समय वहां पे रहने वाले व्यक्ति की इनकम जो है वो कम होगी। क्या होगी, कम होगी। तो आप लोग समझदार है, खुद बता सकते हैं इसका आंसर कौन सा जाएगा, ए जाएगा। कौन सा जाएगा, ए, बिहार, है ना। देखिए आप आराम आराम से क्या करें, पढ़े और समझे, कोई दिक्कत नहीं है। और हड़बड़ करके मत पढ़ा कीजिए, हड़बड़ करके वीडियो भी मत देखा कीजिए, इत्मीनान से देखिए, पढ़िए, समझिए, उसके बाद जो है से फिर दोबारा देखिए तो ऑटोमेटिक लगेगा। पहला वीडियो समझ सही से देखिए, मतलब कि एकदम शांत मिजाज में रह करके आप वीडियो को देखिए कि क्या क्या हम पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। और दोबारा जब आप देखिएगा ना तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में ही वो क्वेश्चन सेट हो जाएगा और ऑटोमेटिक आप आंसर मारते जाइएगा, है ना। उस तरीके से आपको याद कराया जा रहा है। क्लियर है। अगर यहां पे भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो भारत में
नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग जो लाया गया था वो जनवरी 2015 में लाया गया। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। आगे क्वेश्चन कहता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र ये मतलब देश कौन सा है, तो वो भारत है। भारत आपका एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो है राष्ट्र है। यहाँ पे आपके तरह तरह के जो है सारी मिश्रित अर्थव्यवस्था का रहना मतलब सारे अर्थव्यवस्था को देखा जाता है। व्यापारी क्षेत्र से देखा जाता है, कृषि क्षेत्र से भी देखा जाता है ना, बहुत सारे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है क्या, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है। यहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं, बिहार में रहने वाले लोग कृषि पर ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। बताए थे वहां पर कंपनियां नहीं है, बड़े बड़े कंपनी नहीं है जो कंपनी में लोग जाकर के क्या करेंगे, काम करेंगे, है ना। तो यहाँ पे खेती बाड़ी सबसे ज्यादा लोग करते हैं और कंपनियों में काम करने के लिए यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में उनको जाना पड़ता है। क्लियर है। और जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा मोड़ा जो है दुकान यानी बिजनेस चलाते हैं, बस यही इनकम का स्रोत है वहां बिहार में, और कुछ नहीं, है ना। तो चलिए ये आज जो है से इतना रहा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास भी आप लोग को जो है से जल्द ही आएंगे, तो आप लोग हड़बड़ाए नहीं और इत्मीनान से पढ़े। आपको बारी बारी से यानी सभी जो है सब्जेक्ट आपको क्या करेंगे, बारी बारी से उनका वीडियो आप लोग तक पहुंचते रहेंगे। एग्जाम की तैयारी हम लोग क्लियर आप लोग को करवाएंगे, इसमें परेशानी होने की जरूरत नहीं है। और जहां भी ऑफलाइन पढ़ते हैं वहां अच्छे से आप पढ़े मगन से। चलिए आज भर के लिए जय हिंद।